नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं सक्रिय वाक्य, उनको निष्क्रिय यानी पैसिव कैसे बनाया जाता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, तो कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छा आज सीखने को मिलने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट होगा और आप भी कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करेंगे। जो हमारा मिशन है, जैसा हिंदी या हमारी जो भी मातृभाषा है जो हमें आती है, वैसा ही इंग्लिश लिखना बोलना हमें आना चाहिए और यही हमें सीखना है, यही हमारा मिशन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने परिवार को और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एक मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे से अच्छा स्टेप बाय स्टेप इजी इंग्लिश सीखने का। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक्टिव सेंटेंस एक मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक्टिव सेंटेंस है अभिषेक प्लेस कबड्डी। तो नॉर्मली यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। हमने आगे भी सीखा हुआ है, आप हमारे पुराने लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं। और तो इस एक्टिव सेंटेंस जो भी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको मुझे पैसिव में डालना है, उसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस, ये जो वाक्य है उसका टेंस और उसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मुझे आइडेंटिफाई करने होंगे। तो पहले तो अभिषेक प्लेज कबड्डी, हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ पर प्ले क्रिया है यानी वर्ब है और उसको एस ई एस जुड़ा हुआ है। तो पूरे अंग्रेजी में एस ई एस सिर्फ एक ही टेंस में लगता है और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैं उनको क्लासीफाई कर दूँ। अभिषेक यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है यानी क्रिया है, और कबड्डी क्या खेलना है तो कबड्डी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बस अभी जो टेंस हमें एक्टिव में हमने ढूंढा है उसी टेंस में उसका पैसिव होगा। तो ये चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव में भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको डालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहले तो हम एक्टिव का फॉर्मूला देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे पैसिव के सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला से। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेंगे, जो एक्टिव में टेंस रहता है वही पैसिव में रहेगा। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्मूला आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। पहले एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में पैसिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3। तो क्या करना है अभी हमें, जो एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखना है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी है एक्टिव सेंटेंस में तो उसको हम बाय प्लस एस करके लास्ट में जोड़ देंगे, है ना। तो पैसिव सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा कबड्डी, फिर एम इज आर में से एक आएगा, एक वचन है तो ईज, और फिर वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले और उसका प्लेड, बाय अभिषेक, ये बाय प्लस एस हमने जोड़ दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरीली सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि, लेकिन हम एक्टिव में से पैसिव कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का क्या करेंगे, तो उसको अंत में पैसिव के सेंटेंस में अंत में लिखेंगे बाय जोड़कर। तो कबड्डी इज प्लेड बाय अभिषेक, इसका आप हिंदी भी लिख सकते हैं, अभिषेक के द्वारा कबड्डी खेली जाती है ना। और जो एक्टिव का है उसका हिंदी होगा अभिषेक कबड्डी खेलता है, और पैसिव क्या हो गया, कबड्डी अभिषेक के द्वारा खेली जाती है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। अभी मैं दूसरा एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ तो वो और भी पक्का होगा। एक्टिव सेंटेंस है आई हैड पास्ड 12th एग्ज़ाम, तो मैंने 12वीं की एग्ज़ाम पास कर दी थी, है ना। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ, कौन सा टेंस है, हैड और वर्ब 3 है, हैड और पास्ट यानी वर्ब 3 है। तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया एक्टिव में। तो उसी का परफेक्ट पास्ट टेंस का ही फॉर्मूला पैसिव में हमें कंपेयर करना है, दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करने हैं परफेक्ट पास्ट के। तो वो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लासीफाई कर लेते हैं, है ना, और फिर फॉर्मूला कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का फॉर्मूला है, और पैसिव का परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब 3। आगे सब कुछ सीखा हुआ है दोस्तों हमने, इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हर एक लेक्चर्स में
कि आप पहले लेक्चर से शुरू करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और रिवाइज भी पहले लेक्चर से करेंगे तो और अधिक अच्छा होगा। आप रिवाइज करिए, नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, और जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आप वैसे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करिए। बहुत ही अच्छा है ये और इजी है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढ कर लिख लेना है पहले, फिर हैड आएगा, फिर बीन आएगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 12th एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो उसको आगे ला दिया है पैसिव में। फिर हैड बीन फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर वर्ब 3 पास्ट, और बाय मी, आई का यहाँ पर मी हो जाएगा, बाय आई ऐसा नहीं लिख सकते हम, है ना, तो बाय मी हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल्स है, आपको ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स बनाने हैं। कहीं भी आपको कुछ परेशानी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। और प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान ये भी रखना है कि छठे टेंस पैसिव में हमने छठा और लास्ट के 3 10वां 11वां और 12वां यानी कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट और कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। पैसिव नहीं होता है इन 4 टेंसेस का। तो 6-8 टेंस ही है, 8 टेंस में से ही हम एक्टिव का पैसिव कर सकते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर कीजिए। उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी इंग्लिश यहाँ पर कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में और अधिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।